एक न शुद्ध दो शुद्ध। ईद की खुशियों में खंडत डालने के लिए पेशावर के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई काफी न थे कि वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी भी आन निकले। ईद महज एक त्योहार नहीं, नमाज ईद की अदायगी मजहबी फरीजा है। कलमा गो रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर इजहार तशक्कुर के लिए जिसका एहतमाम करते हैं, रमजानुल मुबारक खत्म होने से कबल ईद का इनकाद और यकम शवाल के दिन रोजा रखना शरअन ममनू है। इसी बाइस नमाज रोजे के पाबंद मुसलमान ईद उल फितर की अदायगी के लिए रोयत हिलाल को यकीनी बनाते हैं कि अपने महीने भर की कमाई जाया न कर बैठे। हमारे यहाँ बाज दाना मगर ईद उल फितर और ईद उल अजहा को भी दीगर कौमी त्योहारों की तरह मनाना चाहते हैं। किसी को इस मौका पर कौमी यकजहती का दौरा पड़ता है और कोई मजहबी तबके के खिलाफ दिल के फफूले फोड़ने का मौजू मौका तस्वुर करता है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की चीखें निकलवा दी। अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर और मजहबी गैर मजहबी की तफरीक के बगैर इस जरासूमों ने सबको निशाना बनाया। हर तरफ से इत्तेहादो यकजहती की आवाजें बुलंद हुई। कुदरत ने पाकिस्तान के साइंसदानों, पाकिस्तान के सियासतदानों और हुक्मरानों को कौमी यगानगत के इजहार का सुनहरी मौका फराहम किया, मगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इस बहरान में भी पुराने हिसाब चुकाए और किसी को कोरोना की मोहलक वबा का मुकाबला करने के लिए कौम को मुत्तहिद करने का ख्याल नहीं आया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हुए या मीडिया के प्रोग्राम, हर जगह सब ने अपनी अपनी डफली बजाई। एक ही रोज ईद मनाकर दुनिया को कौमी यकजहती का पैगाम देने के पैगंबर सियासतदानों और हुक्मरानों में से किसी ने भी गुज़िश्ता 3 माह के दौरान सिर्फ एक दिन अपने कोलो फेल से ये साबित नहीं किया कि मूदी वबा के मुकाबले करने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। रहे सहे इत्तेहाद में रखना अंदाजी के लिए कोशिशें अलबत्ता अरूज पर हैं। लॉकडाउन के मुकाबले पर एक नुक्ता नज़र दूसरे से मुख्तलिफ था। बेरोजगारों और दिहाड़ीदारों की अमदाद पर झगड़ा, दुकानें और ट्रांसपोर्ट खोलने पर तू तकरार और तबई साजो सामान की तकसीम पर जो तुम पेजार सूबों और मरकज में इत्तफाक की राय मफकूद। ईद उल फितर के चांद देखे बगैर एक ही दिन इनकाद पर बाज लोग मगर बाजिद हैं और रोयत हलाल कमेटी की मौजूदगी पर मुअतरज। ये भी जानते हैं कि आमुन नास नमाज ईद किस वजीर की ख्वाहिश के मुताबिक अदा करेंगे। न वजारत साइंस के कैलेंडर को देख कर नमाज रोजे के पाबंद मुसलमान रोयत हलाल कमेटी पर एतमाद करते और मौलाना मुनीबुर रहमान हो या मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई को वाजिबुल अत्तबा समझते हैं कि इख्तलाफ फिक्र नजर के बावजूद ये उलमाए दीन का फहम रखते, शरई तकाज़ों को समझते हैं। वफादारी भी इनकी शरीयत मुतहरा के साथ है। माहिरीन नजूम फल्कियात मतला के इख्तलाफ पर रोयत में फर्क का अदराक रखते हैं और कभी पूरे मुल्क में एक ही रोज चांद की रोयत पर इसरार नहीं करते। हमारे मोहतरम दोस्त ज़ियाउद्दीन लाहौरी के फर्जंद खालिद एजाज मुफ्ती 25 मई को ईद उल फितर का इम्कान जाहिर कर चुके हैं। सितारों की गर्दिश और चांद की रोयत के हवाले से ज़ियाउद्दीन लाहौरी और खालिद एजाज मुफ्ती सनद का दर्जा रखते हैं, मगर फवाद चौधरी का इसरार है कि कौम ईद बहर सूरत 24 मई को मनाए और उनकी वजारत के वाजिया करदा कैलेंडर को हर्फ आखिर समझा जाए। वजीर मौसूफ के ऐलान के बाद अगर रोयत हिलाल कमेटी शरई शहादतों की बिना पर मुख्तलिफ फैसला करे तो कौम तज़ब्ज़ुब का शिकार होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई और फवाद चौधरी में से दुरुस्त कौन है, किसकी माने और किसकी ना माने? ईद अतवार को करें या पीर को? ईद अतवार को हो या पीर को, इसका रियासत को कोई इक्तिसादी और मुआशी फायदा है, न उसके मुस्बत समाजी और मजहबी असरात। इंतशार अलबत्ता पैदा होगा जो मुल्क व कौम के मुफाद में है, न हुकूमत के लिए कारआमद। मजहबी तबका अलबत्ता इमरान खान और मौजूदा हुकूमत से बज़दन जरूर होगा कि रियासत मदीना का नारा और उल्मा की तहकीर। रोयत हिलाल कमेटी की बंदिश पर इसरार का मकसद क्या है? कादियानियों की अक़लियती कमीशन में नुमाइंदगी और दीगर मुतनाज़ा मामलात पहले ही हुकूमत की साख पर सवालिया निशान है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उल्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम, ये महज इत्तफाक नहीं, अपना काम छोड़कर दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना हमारी नारवा कौमी आदत है और ये बयानबाजी इसी सोच का मजहर। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर एक कर्नल साहब की अहलिया मोहतरमा की वीडियो वायरल हुई जिसमें मोहतरमा चेक पोस्ट पर तैनात एहलकार पर रौब जार रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद किसी ने ये सवाल नहीं किया कि वहां पर तैनात अमले ने मोहतरमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बजाय महज वीडियो साजी पर इक्तफा क्यों किया। क्या चेक पोस्ट पर तैनात कानून नाफिज करने वाले अदारों के इख्तियारात महदूद हैं या उसका काम किसी को कानून की खिलाफ वर्जी से रोकने की बजाय महज वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना है? मुतालबा ये हुआ कि मोहतरमा के शोहर नामदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो भी शोहर नामदार का महकमा करे। बदतमीजी, दोंस और जबरदस्ती कोई मर्द करे या खतून, काबिल मुजम्मत और काबिल दस्ते अंदाजी कानून है, मगर चेक पोस्ट पर तैनात एहलकार अपने कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करने की बजाय मरऊब होते और कानून शिकन मर्दों खवातीन को गिरफ्तार करने की बजाय वीडियो साजी में मशगूल हो जाते हैं। एक वजह शायद ये भी है कि बसा औकात कानूनी कार्रवाई उनके गले पड़ जाती है और वही कसूरवार ठहरते हैं। हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है कि जहाँ मामला किसी बदजुबान बदतहजीब खातून का हो, एक मखसूस मुंह फट और मादर पीदर आजाद तबका अखलाकियात का अलंबरदार बनकर कानून शिकन की
حمایت کرتا ہے۔ خلیل الرحمان قمر کے کیس میں بھی اس طبقے کو مجموعی رویہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے باوجود پولیس کا فرض یہی ہے کہ وہ کسی چھوٹے بڑے کمزور طاقتور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اختیارات کا استعمال کرے، اور اعلیٰ حکام ایسے اہلکاروں کے پشتیان نہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ کرنل صاحب کے ادارے نے نوٹس لیا اور اب دونوں میاں بیوی اپنے کیے کی سزا پائیں گے، لیکن یہ ذمہ داری حکومت اور پولیس کی ہے کہ وہ کسی کو اپنے یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے منصب کی دونس جمانے دے، نہ قانون شکنی کا موقع فراہم کرے۔ قصہ زمین پر سرزمین چکانے سے قانون کی عملداری ممکن ہے، مگر جب حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کے کھوگر ہوں تو معمولی پولیس اہلکاروں سے کیا گلہ، کرنل صاحب کی اہلیہ سے کیسی شکایت۔ دوسروں پر دونس جمانے کی عادت ایک بار پڑ جائے تو مشکل سے ہی چھوٹتی ہے۔